और वहां मौजूद प्लवक फाइटोप्लैंक्टन इस प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये छोटे जीव डीप सी जीवों के लिए मुख्य भोजन होते हैं, लेकिन सतह पर आने का मतलब यह भी है कि वे खुद शिकार बन सकते हैं। इसलिए ये जीव रात के अंधेरे में सतह पर आते हैं, भोजन करते हैं और फिर दिन निकलने से पहले वापस गहराइयों में चले जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह पैटर्न बदलने लगा है। वैज्ञानिकों ने नोट किया है कि अब कई डीप सी क्रीचर्स जो आमतौर पर 1000 मीटर से अधिक गहराई में पाए जाते थे, सतह के करीब दिखाई देने लगे हैं। इसके संभावित कारण हो सकते हैं: 1. जलवायु परिवर्तन और समुद्री तापमान में वृद्धि। गहरे समुद्र में तापमान बहुत स्थिर रहता है, लेकिन सतह का गर्म पानी धीरे धीरे गहराई में प्रवेश कर रहा है, जिससे डीप सी जीवों के पर्यावरण में बदलाव हो रहा है। 2. ऑक्सीजन स्तर में गिरावट। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ समुद्री क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से घट रही है, जिससे डीप सी जीवों को सतह के करीब आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 3. भूकंप और समुद्री हलचल। जापान और अन्य क्षेत्रों में भूकंप से पहले ओरफिश जैसी मछलियों के देखे जाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के भीतर प्लेटों की हलचल के कारण गहरे समुद्र में रहने वाले जीव असहज होकर ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। 4. मानव गतिविधियां और ध्वनि प्रदूषण। पनडुब्बियों, जहाजों और अन्य मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न ध्वनि तरंगें समुद्र की गहराइयों तक पहुंचती हैं। ये डीप सी जीवों के नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, जिससे वे सतह की ओर भटक सकते हैं। इन कारणों की वजह से अब पहले से अधिक डीप सी क्रीचर्स सतह के पास देखे जा रहे हैं। लेकिन यह संकेत क्या देता है? क्या यह किसी बड़े खतरे की चेतावनी है या सिर्फ जलवायु परिवर्तन का परिणाम? इस पर अभी और अध्ययन किए जाने की जरूरत है, लेकिन यह स्पष्ट है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ असामान्य हो रहा है। आने वाले वर्षों में यह बदलाव और अधिक स्पष्ट हो सकता है। अगर आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या किसी खास डीप सी क्रीचर के